Hey guys, welcome to the Voice Bay YouTube channel जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं some interesting brand stories and entrepreneurial journeys. In today's episode, we are going to talk about two brothers who literally went from to पल पल मरता हूँ तेरी वजह से, पल पल मरता हूँ, रोज मरता हूँ तेरी वजह से। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तब एडोल्फ डैजलर, जो जर्मनी के लिए उस वॉर में एक सोल्जर रह चुके थे, अपनी माँ के पास अपने घर वापस लौट आए। वापस आने के बाद एक बिजनेस चलाने की आइडिया से उन्होंने अपने घर के लॉन्ड्री में शूज बनाने शुरू किए और 1924 में अपने भाई रूडोल्फ डैजलर को भी अपने साथ जोड़ लिया। ठीक से किया ना तो पैसा बनेगा। नहीं, पैसा तो बनेगा भाई, लेकिन बहुत रिस्की है। और दोनों ने मिलकर डैजलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री एस्टैब्लिश की और धीरे धीरे उनकी सेल्स भी बढ़ने लग गई। कुछ टाइम बाद स्पोर्ट्स यूटिलिटी के लिए उनके जूते के नीचे के स्पाइक्स मेटल से कैनवस और रबर में बदल दिए गए। कंपनी का ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने एक यूएस स्प्रिंटर जेसी ओवेंस के साथ 1936 के ओलंपिक्स के लिए कोलैबोरेट किया और उन्होंने 4 गोल्ड मेडल भी जीते। दोनों भाई अपने आप को ऐसे मार्केट कर पाए जैसे कि जेसी ओवेंस को और सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले उन्होंने 2 लाख पेयर शूज भी बेच दिए और 1938 में अपनी एक नई फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश कर ली। जब वर्ल्ड वॉर 2 अनाउंस हुआ तो दोनों भाई नाजी पार्टी के इंटेग्रल पार्ट होने के नाते उनकी मदद करने लगे। फैक्ट्री में अब जर्मन सोल्जर्स के लिए जूते बनने लगे और वॉर के बीच में उनकी फैक्ट्री का ऑपरेशन भी रुक गया और वो अब जर्मनी के लिए एंटी टैंक वेपन्स भी बनाने लगे थे। एडोल्फ तब इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। नाजी ने उनकी हालत ऐसी कर दी कि हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वॉर के खत्म होते ही दोनों भाइयों के बीच अपने लाइफ पर्सपेक्टिव्स और कंपनी के विजन के डिफरेंसेस की वजह से लड़ाई हुई और दोनों ने आपस में प्रॉपर्टी को बांटने का डिसीजन लिया। रूडोल्फ ने नई फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और एडोल्फ ने पुरानी फैक्ट्री में काम कंटिन्यू किया। रूडोल्फ ने फिर नई फैक्ट्री का नाम रूडा रखा और फिर बाद में इसका नाम बदलकर प्यूमा में रख दिया, क्योंकि अब माताजी तो रब के पास चले गए, उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि आपका नाम आके चेक करें। वहीं एडोल्फ डैजलर ने अपनी कंपनी का नाम भी अपने नाम के ऊपर एडिडास रख दिया। प्लीज याद रखना कि एक सिर्फ अर्बन मिथ है कि एडिडास का फुल फॉर्म ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। पूरे शहर को इस स्प्लिट के बारे में पता चल गया है। सारे गांव को ये पता चल गया है कि हमारे घर में बर्तन कितने हैं, कपड़े कितने हैं। और कहा जाता है कि उस टाइम लोग एक दूसरे के सिर्फ जूते देख रहे थे, क्योंकि अपेरेंटली कहते हैं किसी इंसान की असलियत अगर पहचाननी हो उसके जूतों की तरफ देख लेना चाहिए। शहर के 2 फुटबॉल क्लब्स भी, एक एडिडास से स्पॉन्सर्ड थी और दूसरी प्यूमा से। पर 1954 के वर्ल्ड कप फाइनल में एडिडास ने बाजी मार ली जब उनकी स्पॉन्सर्ड वेस्ट जर्मनी टीम ने हंगरी को 3-2 से फाइनल में हरा दिया। 1978 में जब एडोल्फ डैजलर की डेथ हुई तो उनके बेटे ने उनका बिजनेस संभाला, पर अनस्टेबल लीडरशिप और उनके बेटे की सडन डेथ की वजह से एडिडास का सेल्स ड्रॉप होने लगा और नाइकी और प्यूमा की सेल्स और ज्यादा बढ़ने लगी। एक स्टोरी ये भी है कि 1970 में ब्राजील के एक मैच में उस टाइम के ग्रेट पेले को $120,000 दिए गए कि वो सेंटर किक से पहले फील्ड के सेंटर पे अपने जूते का लेस बांधें और उस 5 से 6 सेकंड में दुनिया को ये पता चल जाए कि प्यूमा उनको स्पॉन्सर करती है। अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। एडिडास को बचाने के लिए एक फ्रेंच एंटरप्रेन्योर बर्नार्ड तेपेई आए और कंपनी खरीद ली। वो उस समय बहुत सारी मेजर कंपनीज को बैंकरप्सी से बाहर निकालने के लिए काफी मशहूर थे, पर कंपनी की हालत कुछ इंप्रूव नहीं हुई और बैंक से जो लोन लिया था उसको वापस भरते मेरा भरता निकल गया। फिर एक फ्रेंच इन्वेस्टर्स के ग्रुप ने इसे खरीद लिया एंड फाइनली दे स्टार्टेड डूइंग वेल एंड उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया। हमेशा से दोनों की राइवलरी बहुत ज्यादा फेमस थी और हमेशा नेक टू नेक थी। जहां कुछ कंट्रीज में एडिडास ने ज्यादा मार्केट शेयर लिया, वहीं प्यूमा ने कुछ कंट्रीज में अपना नाम जमा लिया। Hey guys, thank you so much for watching that video. I hope you enjoyed it. If you did, please hit the like, share and subscribe button down below. If you want us to do a story on any particular brand or entrepreneur, please do let us know in the comments below. We'd be more than happy to do so. We'll see you in the next episode. Till then, take care. Goodbye.